जैसे मछली दर्शन से, कछुआ ध्यान से, पक्षी स्पर्श से बच्चों को पालते हैं, वैसे ही सज्जनों की संगति से मनुष्य पलते हैं। जब तक शरीर स्वस्थ है और जब तक मृत्यु दूर है, तभी तक अपना हित और पुण्य कार्य कर लो। प्राण का अंत हो जाने पर क्या करोगे? दान, भक्ति, मीठा धीरज, उचित का ज्ञान, ये चारों गुण स्वाभाविक है। ये अनायास नहीं होते हैं। अपने परिवार में उदारता, दूसरों पर दया, दुर्जनों में दुष्टता, साधु जनों में प्रेम, खेल में अभियान, विद्वानों में सरलता, शत्रुओं में बहादुरी, बड़े लोगों में क्षमा, स्त्रियों से काम करने पर धूर्तता का व्यवहार करते हैं। ऐसे कला में कुशल मनुष्यों की लोक में मर्यादा स्थित रहती है। धर्म में तत्परता, मधुरता मूर्ख में, उत्साह दान में, निश्चयता व्यवहार में, नम्रता गुरु में, गंभीरता अंतकरण में, पवित्रता आचार विचार में, रसिकता गुण में, विशेषता शास्त्रों में, सुंदरता रूप में और जीवन की शक्ति में, ये सब आप होते हैं। नाई के घर हजामत बनवाने पर, पत्थर पर चंदन घिसकर लगाने पर, अपने मुख को पानी में देखने पर, यदि इंद्र भी हो तो भी उसकी शोभा नष्ट हो जाती है। पांव धोने का जल, पीने का जल और स्नान करने के पश्चात जो जल शेष रह जाता है, वह जल कुत्ते के मूत्र के समान है। वही पी लिया जाए तो चंद्रायन व्रत करना चाहिए। दान देने से ही हाथों की शोभा होती है, कंगन से नहीं। शरीर स्नान करने से ही शुद्ध होता है, न कि चंदन से। तृप्ति सम्मान से होती है, न कि भोजन से। मुक्ति ज्ञान से होती है, न कि श्रृंगार करने से। भोजन, निंद्रा, भय, मैथुन, ये बातें मनुष्य का ज्ञान ही की विशेषता है। ज्ञान न होने से मनुष्य पशु समान है। कोई दान अन्न के समान नहीं होता, कोई तिथि द्वादशी के समान नहीं होता, कोई मंत्र गायत्री से बढ़कर नहीं होता, कोई देवता माता से बढ़कर नहीं होता। जो वस्तु दूर है और जो आराधना से भी नहीं मिल सकता है तथा दुर्व्यवस्थित है, वह सब तपस्या से मिल जाती है, क्योंकि तप ही सबसे प्रबल है। उपकार करने वाले पर उपकार और मारने वाले को मारना, इसमें अपराध नहीं होता। दुष्ट के साथ दुष्टता का आचरण करना ही उचित है। मीठे वचन बोलने से सब जीव प्रसन्न होते हैं, इस कारण मीठा ही बोलना योग्य है। मीठे वचन बोलने से दरिद्रता क्यों? बहुत से लोग चारों वेद और अनेक धर्म शास्त्र पढ़कर भी अपनी आत्मा को नहीं जानते। जैसे कचरल पाक में रहकर भी पाक के रस को नहीं जानते। प्रभावशाली को आरोग्य वस्तु भी योग्य हो जाती है और दुर्जन का योग्य कार्य भी अयोग्य हो जाता है। जैसे अमृत से राहु को मृत्यु फल मिला और विष शंकर भूषण हुआ। एक ही देह रूपी वस्तु को तीन प्रकार से लोग देखते हैं। योगी को निंदित मृतक के रूप में, कामी पुरुष स्त्री के रूप में और कुत्ता मांस के रूप में देखता है। बिना सोचे समझे खर्च करने वाला, व्यर्थ झगड़ा करने वाला और सब जाति को स्त्रियों से भोग करने के लिए व्याकुल रहने वाला मनुष्य शीघ्र नष्ट हो जाता है। स्त्रियों का नियंत्रण उत्सव है, गाय का नई घास उत्सव है। स्त्रियों का उत्सव उनके पतियों का आगमन है। हे कृष्ण, तेरे लिए रण ही प्रसन्नता है। निश्चय है कि अच्छी संगति से दुर्जनों में साधुपन आ जाता है, परंतु साधु दुष्टों की संगति से दुष्ट नहीं होते। फूल की सुगंध को फूल कभी नहीं ग्रहण करते।